क्या सुबह पेट पूरी तरह साफ नहीं होता? ये एक ऐसी समस्या है जिस पर अक्सर खुलकर बात नहीं होती, लेकिन ये हर घर की कहानी है। सुबह सुबह भारीपन, गैस और अधूरा पाचन पूरे दिन की एनर्जी को खत्म कर देता है। आज के इस फास्ट पेस्ड एक्सप्लेनेटर में हम एक ऐसी चीज को डिकोड करने वाले हैं जो विज्ञान और आयुर्वेद दोनों के हिसाब से इस आम समस्या का सबसे सटीक प्राकृतिक इलाज है। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अधूरा पाचन, पेट में ब्लोटिंग, गैस और भारीपन, ये कोई छोटी मोटी असुविधाएं नहीं हैं। सोचिए, जब दिन की शुरुआत ही एक अनकंफर्टेबल और भारी पेट के साथ हो तो उसका सीधा असर मेंटल पीस और फोकस पर पड़ता है। अक्सर देखा जाता है कि लोग इसके साथ जीना सीख लेते हैं या इसे इग्नोर कर देते हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि शरीर के अंदर असल में क्या गलत हो रहा है? हैरानी की बात तो ये है कि 90% लोगों को पता ही नहीं है कि खराब डाइजेशन पूरे शरीर को अंदर से कैसे बर्बाद कर देता है। जब खाना ठीक से पचता नहीं और पेट साफ नहीं होता तो शरीर में खतरनाक टॉक्सिन जमा होने लगते हैं और इसका असर सिर्फ पेट तक ही सीमित नहीं रहता। ये स्किन, बालों की हेल्थ, एनर्जी लेवल्स और यहाँ तक कि मूड को भी बुरी तरह खराब कर देता है। अब सवाल ये है कि इसका सबसे सेफ और नेचुरल सॉल्यूशन क्या है? आइए समझते हैं इसबगोल के पीछे का विज्ञान और आयुर्वेद। साइंटिफिक लैंग्वेज में इसे प्लांटेगो ओवाटा कहा जाता है। सिंपल भाषा में समझें तो ये एक बीज का छिलका है जिसमें बहुत सारा सॉल्युबल फाइबर और म्यूसिलेज मौजूद होता है। अब ये काम कैसे करता है? जब ये पानी के संपर्क में आता है तो बिल्कुल एक स्पंज की तरह काम करता है। ये आंतों के अंदर पानी सोखकर फूल जाता है और एक बहुत ही स्मूथ, सूदिंग जेली बना लेता है। यही जेली मल को भारी और नरम बनाती है, जिससे बिना किसी दबाव के पेट आसानी से साफ हो जाता है। कब्ज दूर करने के लिए अक्सर बाजार से तेज चूर्ण या हार्ड लैक्सेटिव्स ले लिए जाते हैं, लेकिन सच तो ये है कि ये केमिकल्स आंतों पर बहुत ज्यादा कृत्रिम दबाव डालते हैं, जो लॉन्ग टर्म में भारी नुकसान पहुंचाता है। इसके बिल्कुल उलट इसबगोल बहुत ही जेंटल है। मेडलाइन प्लस जैसे जाने माने हेल्थ सोर्सेज भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि ये एक बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव है। मतलब ये शरीर के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करता, बल्कि एकदम नेचुरल तरीके से मल में नमी और वजन बढ़ाकर काम करता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहीं पर मॉडर्न साइंस और आयुर्वेद आपस में मिलते हैं। आयुर्वेद के अनुसार कब्ज और पेट की समस्याओं का मुख्य कारण वात दोष का असंतुलन और आंतों का रूखापन है। जब शरीर में वात बढ़ता है तो आंतों की नेचुरल नमी सूखने लगती है। इसी ड्राइनेस की वजह से खाना आगे नहीं खिसक पाता। मतलब जिसे आज की साइंस फाइबर की कमी मानती है, आयुर्वेद उसे सदियों से आंतों का रूखापन कहता आ रहा है। इस रूखेपन को खत्म करने के लिए इसबगोल एक परफेक्ट इलाज है। अपने जेल जैसे चिपचिपे गुणों की वजह से ये आंतों को वो खोई हुई नमी वापस देता है, बिल्कुल एक नेचुरल लुब्रिकेंट की तरह। आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये सिर्फ वात को ही नहीं बल्कि पित्त को भी बैलेंस करता है। ये पेट की एक्सेस गर्मी को शांत करता है और पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को अंदर से एक ठंडक और नमी का एहसास देता है। अब देखते हैं कुछ सबसे पावरफुल कॉम्बिनेशंस और इन्हें लेने का सही तरीका। सिर्फ इसबगोल खा लेना ही काफी नहीं है। आप इसे किसके साथ ले रहे हैं, ये बात इसका पूरा असर बदल देती है। ध्यान से सुनिएगा। अगर कब्ज की शिकायत है तो इसे रात में गर्म पानी या गर्म दूध के साथ लेना चाहिए। लेकिन अगर पेट में बहुत ज्यादा गर्मी या एसिडिटी फील हो रही है तो पित्त शांत करने के लिए इसे ठंडे दूध या ठंडे पानी के साथ लिया जाता है। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट, अगर लूज मोशन हो रहे हैं तो इसे दही के साथ लिया जाता है, जहां ये एक्स्ट्रा पानी सोखकर मोशंस को नॉर्मल कर देता है। चलिए अब सबसे असरदार कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं। पहला है इसबगोल और तकमरिया, जिसे हम बेसल सीड्स या सब्जा भी कहते हैं। इसे बनाने का तरीका बहुत सिंपल है। 1 चम्मच तकमरिया को 20-30 मिनट पानी में भिगो दें, फिर उसमें 1 चम्मच इसबगोल मिक्स करें और पानी के साथ पी लें। तकमरिया में खुद का फाइबर और म्यूसिलेज होता है। जब ये इसबगोल के साथ मिलता है तो पेट की सफाई का प्रोसेस लिटरली दोगुना हो जाता है। दूसरा बहुत ही पॉपुलर और जेंटल घरेलू उपाय है इसबगोल के साथ काली द्राक्ष यानी मुनक्का। इसके लिए रात को 5 से 7 मुनक्का पानी में भिगो दें और सुबह उठकर सबसे पहले उन्हें अच्छे से चबाकर खा लें। फिर उसी दिन रात को सोने से पहले अपनी इसबगोल की डोज लें। मुनक्का नेचुरल तरीके से स्टूल को सॉफ्ट करने का काम करता है और रात में लिया गया इसबगोल आंतों की डीप क्लीनिंग कंफर्म करता है। फाइबर का एक और जबरदस्त पावर हाउस है सूखे अंजीर। इसे भी मुनक्का वाले तरीके से ही इस्तेमाल करना है। रात में 1 या 2 सूखे अंजीर भिगो दें, सुबह उठकर उन्हें चबाकर खाएं और रात के रूटीन में अपना इसबगोल शामिल करें।
अंजीर दिन भर के लिए एक बहुत ही सॉलिड फूड बेस्ड सपोर्ट देता है। इससे रात में ईसबगोल का काम बहुत आसान और कई गुना ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। अब बात करते हैं सही विधि और कुछ बहुत ही ज़रूरी चेतावनियों की। कोई भी नेचुरल चीज़ तभी फ़ायदा करती है जब उसका इस्तेमाल सही तरीके से हो। जैसा कि हमने जाना, इसबगोल एक स्पंज है और इसे फूलने के लिए भारी मात्रा में पानी की ज़रूरत होती है। इसे कम पानी के साथ लेने की गलती कभी मत कीजिएगा। अगर पानी कम हुआ तो ये गले या आंतों में चिपक सकता है, जिससे सीवियर गैस, ब्लोटिंग या चोकिंग का खतरा हो सकता है। इसे हमेशा एक पूरा ग्लास भरकर पानी के साथ लेना चाहिए। मेडलाइन प्लस इसे दिन में 1 से 3 बार लेने की सलाह देता है, लेकिन दिन भर अच्छी मात्रा में पानी पीना एकदम कंपलसरी है। एक और बेहद इंपॉर्टेंट वार्निंग, सिर्फ नेचुरल होने का मतलब ये नहीं कि ये हर किसी के लिए बिना सोचे समझे सूटेबल है। अगर किसी को डायबिटीज़, क्रॉनिक एसिडिटी, आईबीएस या लंबे समय से बहुत ज़्यादा कब्ज़ की प्रॉब्लम है, या अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है या फिर रेगुलर कोई मेडिसिन चल रही है, तो इसे शुरू करने से पहले एक मेडिकल प्रोफेशनल या डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। हेल्थ और सेफ्टी हमेशा प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो आज के इस एनालिसिस से ये बात बिल्कुल क्लियर है कि ईसबगोल कोई आम सी चीज़ नहीं, बल्कि विज्ञान और आयुर्वेद दोनों की तरफ से एक प्रूवन नेचुरल उपाय है। बस ज़रूरत है तो सही जानकारी और सही तरीके की। अगर पेट की समस्या परेशान कर रही है तो इस एक्सप्लेनर को सेव करें और किसी ऐसे व्यक्ति को ज़रूर भेजें जिसे इसकी सच में ज़रूरत है। और आखिर में एक सोचने वाली बात, जब प्रकृति ने शरीर को खुद ठीक करने के इतने सिंपल और पावरफुल तरीके दिए हैं, तो फिर आज भी हम हानिकारक केमिकल्स पर डिपेंडेंट क्यों हैं?